चैप्टर 4 की स्टार्टिंग उड़ियो से होती है, जो याई से पूछने जाता है क्या वो पिछली रात मैरिज मीटिंग के दौरान सीढ़ियों से गिर गया था क्या। ये सुन याई कंफ्यूज होकर उसे देखती है। अगले सीन में हमें एक नए मेंबर को दिखाया जाता है। उनका नाम था मिमोन। वो श्राइन उसी के बदौलत चल रही थी क्योंकि वो उन्हें पैसे दिया करते थे, लेकिन अब वो खुश नहीं थे। रीजन ये है कि वहाँ लोगों की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। उस श्राइन में कोई नहीं आता था। हालांकि जब उन तीनों बहनों की माँ थी तब उस श्राइन में लोगों की लाइन लगी रहती थी। वो बुढ़ा आदमी उनकी माँ की इंसल्ट करता है और उल्टा सीधा बोलता है और उन तीनों को नकारा बोलता है। अब वो श्राइन को और उनके घर को वापस लेने की बात करते हैं क्योंकि इसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, जिसपे उड़ियो उनसे बहस करने चाहता है और बोलता है हम अगले फेस्टिवल तक यहाँ 5000 लोगों की लाइन लगा देंगे। उनके बीच डील फाइनल होती है और वो उड़ियो को धमकी देते हुए जाते हैं अगर नहीं लगा पाए तो याद रखना। अब उड़ियो अपने रूम में कुछ चीजों के बारे में रिसर्च कर रहा था। अगले दिन वो उन सब को अपना प्लान बताता है। दरअसल वो विजिटर को बुलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले थे, जहाँ उड़ियो बोलता है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए तुम तीनों काफी हो, जिसपे असाई बोलती है ये काम मुझ पे छोड़ दो। अब वो खुद का एक अट्रैक्टिव फोटो सोशल मीडिया पे डाल देती है, लेकिन उसे 1 लाइक मिलते हैं। ये देख वो सदमे में आ जाती है, इसलिए वो अपनी बहन का इस्तेमाल करती है और अश्लील फोटो डालने की बात करती है। ये बात योना सुन लेती है और असाई को बहुत सुनाती है, जिसपे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। उन्हें शांत करने याई आती है। अब उड़ियो नोटिस करता है योना और असाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जिसपे वो योना के पास जाता है और बोलता है क्या तुमने अपनी छोटी बहन से सुलह कर ली। यहाँ वो दोनों देखते हैं असाई विजिटर को बुलाने के लिए काम कर रही है। ये देख योना उसे अपनी फोटो भेजती है और पूछती है ये कैसी रहेगी, जिसपे असाई स्माइल करती है और दोनों मैसेज में बात करते हैं। तभी योना आके असाई के गले लग जाती है और माफी मांगती है। उनका प्यार देख याई भी दौड़कर आ जाती है और अपनी बहनों के गले लग जाती है। उन तीनों बहनों का प्यार देख उड़ियो खुश होता है और उनकी फोटो लेता है। अगले दिन उन्हें पता चलता है वो लोग वायरल हो गए हैं, इसलिए उड़ियो बोलता है अब हमें एक स्पेशल चार्म्स चाहिए जिसे हम फेस्टिवल में यूज करेंगे। वो इसे बनाने का काम याई को देता है क्योंकि वो आर्ट स्टूडेंट थी। अब उड़ियो 2 दिन बाद उसके गेट पे पहुंच जाता है ये पूछने काम पूरा हुआ या नहीं, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था। वो बोलती है कल आखिरी दिन है, हो जाएगा। पर उड़ियो रात को उसे देखने जाता है वो काम कर भी रही है या नहीं, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती क्योंकि याई नदी के किनारे फिश को देख रही थी और उसे देख याई को आइडिया आता है। अगली सुबह चार्म्स का डिजाइन उड़ियो ने तैयार कर दिया था, लेकिन योना और असाई बोलती है बहुत बेकार है। ये सुन उड़ियो गिर जाता है। तभी वहाँ याई आती है जिसने काम कंप्लीट कर लिया था और उसके डिजाइन देख सब शॉक थे। उड़ियो याई की तारीफ करता है कि वो काफी टैलेंटेड है। अगले सीन में वो लोग अपनी वीडियोस की बात करते हैं जो काफी हद तक काम कर रही थी, लेकिन उड़ियो बोलता है उन्हें एक आखिरी काम करना बाकी है। अब वो लोग शॉपिंग स्ट्रीट प्रमोशन कमेटी के पास जाते हैं, जो लोग उनके साथ तब थे जब उन तीनों लड़कियों की मॉम जिंदा थी, लेकिन फिर उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया था। उन्हीं के बदौलत वहाँ भीड़ हुआ करती थी। वो लोग अपने श्राइन के लिए 5000 लोगों की मांग करते हैं और बताते हैं उनकी श्राइन प्रॉब्लम में फंसी है। ये सुन वो लोग हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। असल में वो लोग उन्हीं की श्राइन की बात कर रहे थे उनके आने से पहले। अब वो चारों उनका शुक्रिया करते हैं और प्लानिंग बनाई जाती है। यहाँ वो तीनों बहनें उड़ियो को घूरती हैं और उसकी बात करती है। वो बिल्कुल उसकी मॉम जैसा था जो बिना किसी चीज के हेल्प किए जा रहा है। अब वो तीनों इस फेस्टिवल को धमाकेदार बनाने के लिए तैयार थी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।